आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द पट्टी या फिर इसको क्रॉस पट्टी भी बोल सकते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने रेक्टेंगल शेप का क्लॉथ ले लिया है। तो इसके एडजेस हम क्लीन कर लेंगे, सीधर से कट करके इक्वल कर लेंगे। एज अ बिगनर आप स्क्वायर शेप का क्लॉथ ले सकते हैं। तो अभी हम यूज करेंगे स्ट्रेट लॉन्ग स्केल। इसको हम क्रॉस शेप में रखेंगे। क्लॉथ का मतलब हम ऐसे क्रॉस रखकर इसके ऊपर अपनी स्केल रखेंगे एंड क्लॉथ को यहाँ से क्रॉस में फोल्ड कर लेंगे। सो वन बाय वन आपको ऐसे ही फोल्ड करते जाना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। जहाँ हमारा क्लॉथ एंड होता है वहां तक उसको ऐसे ही रोल करते जाना है। आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। तो ये टोटली आपका क्लॉथ एंड पर यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल शेप में आकर एंड हो जाएगा। तो अभी हम इस क्लॉथ को अच्छे से टाइट होल्ड करके हम इसमें से स्केल अपनी निकाल लेंगे। सो ये कॉटन का क्लॉथ मैं यूज कर रही हूँ, आप भी कॉटन का क्लॉथ ही यूज करना। सो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो स्केल निकालने के बाद भी ये क्लॉथ ऐसे ही शेप होल्ड करेगा जैसे हमने फोल्ड किया था। सो अभी इसका काम हो चुका है, हम रख देंगे। अभी हम लेंगे यहाँ पर इंच टेप और यहाँ पर हम 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। मैं यहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर रही हूँ, पर आपको 1.5 इंच पर मार्क करना है क्योंकि 1 इंच की जो क्लॉथ होती है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, उससे आपको डिजाइन बनानी नहीं आएगी। तो 1.5 इंच बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम ऐसे ही मार्किंग कर लेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक आपको ऐसे ही मार्क कर लेना है। अराउंड 8 to 10 मार्किंग इस पर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इस मार्किंग पर ही सीजर लेके एग्जैक्टली जहां जहां पर हमने मार्क किया था उसी को हम कट करेंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हमने कट किया है वो वेस्ट होगा, वो तो हम थ्रो कर देंगे। जो सेकंड हमारा पार्ट है वहां से हमारे उड़द पट्टीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो वन बाय वन हम ऐसे ही जहां जहां मार्किंग किया है वहां पर कट करते जाएंगे। तो अराउंड 8 to 10 क्रॉस पट्टीज बनकर रेडी हो जाएंगे। सो आफ्टर कटिंग मैं इसको आपको ओपन कर कर बताऊंगी। ये इक्वल साइज की नहीं होती, थोड़े लेंथ में ना छोटे बड़े होते हैं क्योंकि हमने इसको क्रॉस कट किया था ना, इसीलिए। सो स्टार्टिंग का 1 इंच एंड एंडिंग का 1 इंच ये तो वेस्ट होता है, इस क्लॉथ को हम यूज नहीं करेंगे। रिमेनिंग जो मिडिल का पार्ट है हम उसको यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैं भी आपको ओपन कर कर बता रही हूँ। तो इसको ओपन किया हमने, आप इसको देख सकते हैं ये स्ट्रेची होता है, मतलब जैसे रबर बैंड होता है वैसे इसमें स्ट्रेच आ गई। अगर हम स्ट्रेट कट करते तो ऐसा स्ट्रेच नहीं होता, क्योंकि हमने क्रॉस कट किया है इसलिए इसमें इतना स्ट्रेच आ गया है। सो ये हम नेक डिजाइन बनाने में और अपने कुर्ती की स्लिट्स की डिजाइन बनाने में, स्लीव्स एंड पैंट्स की डिजाइन बनाने में यूज करेंगे। तो इसका यूज करने का मेथड आपको मैं अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगी। तो इसको अटैच करने के लिए हम यहाँ पर 2 पूरे पट्टीज को ले लेंगे और इसको 1 बाय 1 इसी के ऊपर एग्जैक्टली जैसे क्रॉस है ना, जैसे मैं शो कर रही हूँ वैसे ही प्लेस कर लेंगे एंड चॉक पीस की हेल्प से हम इस पर सेंटर में मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिया है। देन हम इस पर अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस स्ट्रेट लाइन को आपने कट कर देना है। सो हम यहाँ इसको कट कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट हो गया है। अब आपको इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, जैसे मैं शो कर रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही इसको रखना है एंड यहाँ पर आपको क्रॉस स्टिच लगाना है। कैसे लगाना है देखो, मैं मार्क कर कर बता रही हूँ आपको। चॉक पीस की हेल्प लेकर आप इस पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस क्रॉस लाइन पर आपको एक स्टिच लगाना है, देन इसको आपने ओपन करना है। सो ये अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे अपनी मशीन पर। स्टिच लगाने के बाद ये एक लॉन्ग लेंथ क्रॉस पट्टी बनकर रेडी हो जाए। ऐसे ही 1 बाय 1 हम अटैच करके हमें जितनी नीड है हम उतने लेंथ में इसको बना सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में हम इसी वेब पट्टी का यूज करके डोरी बनाना सीखते हैं। सो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक लूप टर्नर जिससे हम इस डोरी को पलटेंगे। सो यहाँ पर एक वेब पट्टी हमने ले ली है और इसको हमने सेंटर से फोल्ड कर दिया है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमें जितनी पतली डोरी चाहिए उतना हमें फैब्रिक लीव कर देना है और उसके बाद हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को सेंटर से फोल्ड कर दिया है और
इसको एड्ज पर मैंने यहाँ पर मशीन के थ्रू स्टिच लगा दिया है। सो स्टार्टिंग में ये वी शेप रहेगा, एंडिंग पर भी ट्रायंगल वी शेप में ही रहेगा। सेंटर में हम इसको अच्छे से हम इस पर एक स्टिच लगा देंगे और यहाँ पर मैं थ्रेड कटर से अपनी थ्रेड कट कर रही हूँ। एंड देन हम लेंगे अभी लूप टर्नर एंड इसको हम ऐसे ही इंसर्ट करेंगे। डोरी पलटाने के लिए ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप पिन का, सेफ्टी पिन जो होती है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो पॉइंट है आपने क्लॉथ के स्टार्टिंग में अटका देना है। देन इसको, इस डोरी को आपने स्ट्रेच करना है तो ये ऑटोमेटिक टर्न हो जाएगा और आपकी यहाँ पर परफेक्ट डोरी बनकर रेडी हो जाएगी। क्योंकि क्लॉथ हमने क्रॉस पट्टी यूज करी है तो इस क्लॉथ में स्ट्रेच था, तो ये डोरी इजीली बनकर रेडी हो चुकी है। जितनी लेंथ की आपको चाहिए आप उतने लेंथ इसमें ले सकते हैं। सो आप भी इस टेक्निक को ट्राई करना और ऐसे ही डोरी बनाना। आपको ये मेथड कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट डाउन।